गोकुल में जितनी गोपियां हैं, जो भी नंद भवन में आती है, लाला को देखती है, लालायित हो जाती है, लाला के बिना छटपटाने लगती है। उन गोपियों की ये छटपटाहट लाला सहन नहीं कर सकते। कोई ऐसी लीला की जाए ताकि गोपियों का सानिध्य मिलता रहे, नहीं तो माँ मुझे घर से बाहर जाने नहीं देगी। एक बार की बात, माँ दूध विलो रही थी, ताजा ताजा मक्खन निकाला। लाला ने अपने घर से ही इस लीला की शुरुआत की। ताजा मक्खन जहां रखा था, आज लाला ने घर से ही ताजा मक्खन की चोरी की। छोटे छोटे ग्वाल बालों को एकत्रित किया, सबसे पूछने लगे। लाला 2.5 वर्ष के हो चुके हैं। पूछने लगे, क्या तुम्हारे घर में मक्खन होता है? सबने कहा मक्खन होता है। अरे हमारे क्या गौवे नहीं है? क्या मक्खन खाते हो कि हाँ खाते हैं? कैसा होता है कि बड़ा मीठा होता है? अच्छा, तो चलो एक एक हाथ करो अपना आगे। अब लाला ने सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा मक्खन रख दिया। एक तो थोड़ा, एक ताजा। लाला ने कहा इसको खाओ। सबने मक्खन को चाटा। कन्हैया ने पूछा कैसा लगा? बड़ा मीठा है। कितना मीठा है? अरे बड़ा स्वादिष्ट है। क्या घर में खाते हो वो इतना मीठा होता है? घर में खाते हो तो इतना मीठा नहीं होता। तो ये मिठास कहां से आया बताओ? अब सभी ने कहा हमें तो पता नहीं लाला, ये मिठास कहां से आया? तो कन्हैया ने पूछा हमारे से पूछो, ये मीठा कहां से इतना बना? ये मिठास कहां से आया? सबने हाथ जोड़ करके पूछा, दो बाबा तुम ही बता दो। जब कन्हैया ने कहा ये मक्खन मीठा इसलिए है क्योंकि ये मक्खन चोरी का है। चोरी का गुड़ मीठा, घर की खांड किरकिरी। जो चोरी चोरी जो वस्तु मिलती है भाई, जो छुपके छुपके जो प्राप्त होती है, उसका तो आनंद ही कुछ अलग होता है। चोरी चोरी वस्तु के लेने के लिए जो लालायित होता है, आप जानते हैं जिसने चोरी की होगी 2 कौड़ी की वस्तु करोड़ों की लगेगी जब तक वो नहीं मिलती। इसलिए जो छुपके छुपके चोरी चोरी अकेले में एकांत में जो प्राप्त होता है, उसमें मिठास, उसमें आनंद, उसमें स्वाद कुछ अलग होता है। कन्हैया ने कहा तो क्या ऐसा स्वादिष्ट मक्खन हर रोज खाना चाहोगे? सबने एक स्वर में कहा हम खाना चाहेंगे। तो कन्हैया ने कहा इसके लिए हमें चोरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तैयार हुए, सभी बच्चे तैयार हुए। कन्हैया ने कहा तो हमारी मंडली तैयार हुई, तो हमें अपनी मंडली का एक नाम देना होगा। नाम दिया मंडली का बाल गोपाल चौरिय मंडल। चंडीगढ़ जाकर रजिस्ट्रेशन जो है नंबर ले लिया। अब कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद कुछ शर्तें होती हैं। अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे इस संस्था को, तो कुछ नियम होते हैं संस्था के। कन्हैया उसके प्रधान बन गए। कन्हैया ने कहा देखो, पहली शर्त, चोरी करेंगे स्वाभाविक बात है, पकड़े भी जाएंगे, लेकिन जो पकड़ा जाएगा पिटाई चाहे कितनी भी हो जाए, नाम नहीं बताना है। पिटाई से घबराना नहीं और नाम किसी का बताना नहीं। दूसरी बात, सबने अपने अपने घर में ये देखना है कि आज मैया ने ताजा माखन कहाँ रखा है, क्योंकि हमने बासी थोड़ी खाना है, ताजा माखन खाना है। ठीक है। तीसरी शर्त एक और बताई कि सबने अपने अपने घर में ये ध्यान रखना है कि घर खाली कब होता है, क्योंकि घर में कोई रहेगा तो घुसने कौन देगा? जब घर खाली होगा तभी तो घुसेंगे। अब सारी शर्तें मंजूर हुई। बाल गोपाल चौरिय मंडल ट्रस्ट का कार्यक्रम आगे बढ़ा। हर रोज चोरी होती है, लेकिन चोर पकड़ा नहीं जाता। चर्चाएं फैल गई।
यमुना पर पानी लेने जाती हैं, कुएं पर पानी लेने जाती हैं, खेत में घास फूस लेने जाती हैं, गोपियां चर्चा करती हैं। बहन पता नहीं मक्खन निकाल करके गई थी, गौओं की सेवा करके वापिस आई, मक्खन नहीं मिला। दूसरी कहती है मैं यमुना पर पानी लेने गई थी, मक्खन निकाल करके वापिस आई, मक्खन नहीं मिला। एक ने कहा मैं बछड़ों को पानी पिलाने गई थी, मक्खन निकाल करके आई, मक्खन नहीं मिला। चर्चाएं पूरे गोकुल में, लेकिन ये पता नहीं लगा कि चोर कब आते हैं कब चुराते हैं। एक बार की बात, ये बाल गोपाल चौरिय मंडल बीच रास्ते में खेल रहा था और कुछ गोपियां जल लेकर के आ रही थी। एक गोपी ने कहा कि बहन ज्यादा तो क्या बताऊं, कल की ही बात है, मैं मक्खन निकाल करके जैसे ही गौ सेवा के लिए चारा डालने के लिए गौशाला में आई, वापिस आई तो मक्खन नहीं मिला। उन्हीं में एक गोपी ने कहा रे बहन आज की बात है, अभी की, मैं जैसे ही मक्खन निकाल करके सुबह सुबह जो है बछड़ों को खोल करके उस तरफ छोड़ करके आई, इतनी देर में मक्खन गायब। तो उन्हीं में एक समझदार गोपी भी थी। उस गोपी ने कहा बहन आज की बात तो मैं बताऊं, आज जब तुम बछड़ों की सेवा के लिए गई ना, तब ये बच्चे जो है तुम्हारे द्वार के आसपास मंडरा रहे थे। इतनी देर में एक गोपी पानी लेने के लिए आ गई, वो भी रुक गई। माताओं की तो आदत होती है, क्या चर्चा चल रही है, मक्खन चोरी की बात चल रही थी। तो कल की बात सुनी तो उसने कहा बहन कल मैं यहाँ से गुजर रही थी, जब तू पानी लेने गई तो ये बच्चे तुम्हारे घर से निकल रहे थे। दो सबूत मिल गए, गोपियों का संदेह उस टोली पर हुआ। तो बच्चे पास में मंडरा रहे थे, खेल रहे थे। तो जोर से एक समझदार गोपी ने कहा कि बच्चे चोरी करते हैं या चोर कोई भी है, बहन तुम्हारे घर में चोरी करते होंगे, कभी मेरे घर में चोरी करेंगे तो मैं बताऊंगी कि चोरी कैसे की जाती है। अब उस मंडली में उस गोपी का बच्चा भी खेल रहा था। कन्हैया ने इशारा किया, देखो तुम्हारी माँ ने चेतावनी दी है। बच्चे ने कहा ठीक है, तो कल आपका नंबर है, ठीक है कोई। अगले दिन गोपी को पता था। अब बच्चे तो मंडराने लगे, गोपी भी सावधान हुई, क्योंकि गोपी पढ़ी लिखी थी, आजकल की कागज वाली डिग्रियां काफी थी, तो समझदारी से काम, सावधान हुई, बार बार देखती है, निहारती है, बच्चे आएंगे, चेतावनी दी है। लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूं, मैं भी सभी फार्मूले जानती हूं। अब वो गोपी ने सोचा कि मैं निकलूंगी नहीं तो ये आएंगे कैसे। मटका उठाया, पानी का बहाना किया और जैसे ही घर से बाहर निकली, बच्चे नजदीक लगे और जैसे ही उस गली से थोड़ा मोड़ था, मुड़ी और जैसे ही बच्चों ने घर में प्रवेश किया। अब प्रवेश किया तो गोपी बड़ी समझदार थी, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे बड़े समझदार होते हैं। अब गोपी ने ताजा मक्खन निकाला, उसे पता था छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर नीचे मक्खन रखूंगी तो जल्दी से उठा लेंगे। उसने मक्खन की मटकी को ऊपर छीके पर लटका दिया और इतना ऊपर लटका दिया कि बच्चों का हाथ नहीं जाए। समझदारी। अब बच्चे अंदर घुसे, देखा, बच्चे ने कहा मक्खन ऊपर है, नीचे क्या ढूंढ रहे हो, क्योंकि गोपी का बच्चा भी साथ था। ऊपर देखा, मटकी तो ऊपर है, कोई बात नहीं। कन्हैया ने कहा नीचे झुको। 8-10 बच्चे नीचे झुके, 5-7 बच्चे ऊपर चढ़े, फिर उनके ऊपर 3-4 बच्चे चढ़े, फिर 2 बच्चे और सबसे ऊपर कन्हैया। जैसे ही कन्हैया ने मटकी को पकड़ा, इतनी देर में गोपी पानी लेने थोड़ी गई थी, वो तो बच्चों को पकड़ने के लिए एक साजिश रचाई थी।
क्योंकि पढ़े लिखों में दिमाग अधिक होता है तो दिमाग से काम करते हैं। जैसे ही वापिस आई और द्वार पर देखा बाकी बच्चे तो नीचे थे, कन्हैया ने मटकी पकड़ी और बच्चों की दृष्टि पड़ी, आहट हुई। दरवाजे पर दृष्टि जाते ही बच्चे एकदम चिल्लाए, आ गई, आ गई कहते ही सभी बच्चे दौड़ पड़े। कन्हैया मटकी को पकड़े रहे। अब कन्हैया निहारते हैं चारों तरफ। गोपी ने भी सोचा है सरदार यही है, इसको पकड़ने से ही बात बन जाएगी। अब कन्हैया को काफी देर तो लटका रहा, नीचे से आंखें निकालती रही, भय दिखाती रही, अनेक प्रकार की बातें हुई और फिर कन्हैया को नीचे उतारा। नीचे उतारा, हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा। आज मैं बताऊंगी यशोदा को, बार बार कहती है कि रंगे हाथों पकड़ो, मेरा बेटा चोर नहीं है, हमारे घर माखन की कोई कमी नहीं है। हर रोज हमारे को उल्टा डांटती है। अब वो गोपी थी तो पढ़ी लिखी, लेकिन विवाह गांव में हुआ था इसलिए मर्यादा थी। अपना घूंघट निकाला, कन्हैया का हाथ पकड़ा। नंद बाबा का घर गोकुल के उस छोर में है और इस गोपी का घर गांव के इस छोर में है। भाई कन्हैया का हाथ पकड़ के बड़बड़ाती हुई घसीटते हुए गांव के बीचों बीच जा रही है। आज बताऊंगी यशोदा को, हर रोज डांटती है, मेरा बेटा चोर, मेरा बेटा चोर, कहां से आ गया? चोर होंगे तुम्हारे। आज बताऊंगी। बड़बड़ाती हुई आ रही है। रास्ते में एक चौराहा, चौराहे के ऊपर एक चबूतरा, चबूतरे के ऊपर कुछ गोप ताशपत्ती खेल रहे थे। ताशपत्ती खेल रहे थे। उन ताशपत्ती खेलने वालों में जो गोपी ले जा रही थी उसका जेठ भी बैठा था, वो भी देख रहा था। अब वो गोपी बड़बड़ाती जा रही थी, कन्हैया को पकड़े हुए सबकी दृष्टि पड़ी। कन्हैया ने उस गोपी के जेठ की तरफ इशारा दिया, बाबा आयो नहीं। अब जूती निकाल करके बैठा था, जो का तो दौड़ पड़ा, पीछे से आकर के इशारा दिया, पीछे से आओ। पीछे से आकर के क्या करना है? अरे हाथ पकड़ाओ अपना। उस गोप का हाथ पकड़ लिया और गोपी से कहने लगे, देखो ना मेरी कलाई में दर्द हो रहा है, मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो, ये छोड़ दो। अब वो तो गुस्से में थी, उसने कहा ला पकड़ा। अब कन्हैया ने अपना हाथ तो छुड़वा लिया, उसके जेठ का अंगूठा पकड़ा दिया। अब कन्हैया तो 9-2-11, कन्हैया तो पतली गली से दौड़ करके नंद भवन में प्रवेश कर गए और माँ से आकर के माखन मांगा, माँ भूख लगी है, माखन दो। और ये गोपी बड़बड़ाती हुई अपने जेठ को घसीटती हुई जा रही है। आज बताऊंगी, आज तुम्हें माखन खाने का मजा चखाऊंगी, तुमने बहुत चोरी की है, आज तेरी वो पिटाई करवानी है। अगर तुम्हें पिटाया नहीं, तुम्हें इतना दंडित नहीं किया तो मेरा नाम गोपी नहीं। अब नंद भवन के सामने गोपी पहुंची, जाकर के दरवाजा खटखटाया, यशोदा, ओ यशोदा। दौड़ करके आई, क्यों चिल्ला रही हो? दरवाजा खोला, क्या बात है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अंधी हो गई हो? आज तुम्हें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यशोदा ने कहा, बात क्या है, बात तो बताओ। अरे बात बताओ। अरे तुम्हें कुछ दिखाई देता है कि नहीं? हर रोज कहती है कि मेरा बेटा चोर नहीं है, मेरा बेटा चोर नहीं है, मेरा बेटा। आज तो तुम्हें पता लग गया होगा। अरे बहन क्या बात है, मुझे बताओ तो सही, बात क्या है? मेरा लाला तो क्या चोरा है आपका? अब गोपी बड़बड़ाती हुई, अच्छा तो अब ये भी बताना पड़ेगा, ये तुम्हारा नहीं तो किसका है? घूंघट उठाया, जेठ की तरफ देखा, हाथ आगे बढ़ाया, ये कौन है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन अपने जेठ के सामने भी मुख उघाड़ करके गालियां दे रही थी। ये कन्हैया की बहुत विस्तार की लीलाएं हैं, लीलाओं का कोई और छोर नहीं। यहीं से नमस्कार करके सुखदेव जी आगे बढ़ते हैं, कहने लगे, राजन
एक बार लाला ने सोचा मक्खन ज्यादा खा लिया, पेट बहुत चिकना हो गया है, इसको व्रज की रज से साफ कर लेना चाहिए। जैसे ही व्रज रज को मिट्टी को खाने का बहाना किया, एक बच्चे ने जाकर यशोदा माँ से शिकायत की। माँ दौड़ करके आई। अब जैसे ही कन्हैया ने एक मिट्टी का ढेला मुख में मेला, यशोदा ने देखा, सोटी उठाई, लाला की कलाई को पकड़ा, मिट्टी खाई है। मुंह में क्या है दिखा, मिट्टी खाई है। बार बार पूछती है लेकिन जब यशोदा का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया कि मुख खोल, नहीं तो जैसे ही सोटी उठाई, क्रोध में लाल आंखें निकाली, लाला ने अपना मुख खोला तो मुख में क्या देखा, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन मुख में हो गए। अनेकानेक पहाड़ पर्वत लोक लोकांतरों को देख करके माँ वहीं पर आंखें बंद करके बैठ गई, कांपने लगी। मेरे लाला के मुख में क्या बला आ गई है। कन्हैया ने अपनी लीला को समेटा। माँ को अधिक कष्ट पहुंचाना ठीक नहीं, और मानो दौड़कर गले से लिपट गए हो, मैया 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 मुझे भूख लगी है। मानो इतना कहते ही माँ को चेतना आई और पिछली बातों को भूल गई। लाला को गोद में उठाया और घर ला करके माखन खिलाने लगी। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज अनेक प्रकार की लीलाओं का यहाँ पर विस्तार देते हैं। आइए इन्हीं लीलाओं के साथ थोड़ा सा माखन चोरी लीला का, भगवान की लीला का एक शब्द, एक भजन के द्वारा आनंद लेते हैं, फिर कथा को आगे की तरफ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।